नमस्कार भाई, नमस्कार। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आपको लास्ट तक सुननी है, क्योंकि अभी पिटारा खुलना शुरू हुआ है। देखो, आपके 2026, 2027, 2028 आने वाले एग्जाम के लिए तो हमने प्लानिंग कर ही ली, लेकिन सिर्फ ये सीजीएल नहीं है, और भी बहुत सारे एग्जाम हैं जो दिसंबर में एग्जाम है। आप चाहे किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, एक बार कमेंट बॉक्स में बताओ कि आपका टारगेट क्या है। आप चाहे रेलवे की तैयारी कर रहे हो, एसएससी की तैयारी कर रहे हो, एसएससी में किसी में भी, सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ, एमटीएस, दिल्ली पुलिस, यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हो, यूपी कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हो, यूपीएसआई, चाहे किसी स्टेट एग्जाम, हर एग्जाम के लिए सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक में, सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट में अगर मैं बात करूं तो रीजनिंग है। ऐसा क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि रीजनिंग एकमात्र सब्जेक्ट है जिसको आप कम समय में ज्यादा स्कोर लेके आ सकते हो। तैयारी करते वक्त भी और एग्जाम में भी, दोनों में कम समय में ज्यादा स्कोर। तैयारी करते वक्त आप बहुत ही कम समय में जल्दी से पूरे के पूरे मार्क्स लेके आ सकते हो, और एग्जाम में भी मात्र 10 से 12 मिनट में आप रीजनिंग में पूरे के पूरे मार्क्स लेके आ सकते हो। और ऐसा नहीं है, मेरे बहुत सारे स्टूडेंट के पूरे मार्क्स आए हैं, ये साबित किया है। मैं इसी चीज के लिए जाना चाहता हूं कि रीजनिंग में पूरे के पूरे मार्क्स दिलाने हैं। तो इस बारे में हम बात करेंगे। तो बच्चे, आपको पता है कि सीजीएल प्री, सीजीएल मेंस, सीएचएसएल प्री, सीएचएसएल मेंस में रीजनिंग में इस तरीके से आपके मार्क्स की रीजनिंग आती है। जैसे रीजनिंग जो है सीजीएल प्री में 25 मार्क्स की, सीजीएल मेंस में 30 मार्क्स की, ऐसे सीएचएसएल में, ठीक है। ये आपकी रीजनिंग के मार्क्स हो गए। एसएससी सीपीओ, एसएससी स्टेनो, एसएससी एमटीएस, दिल्ली पुलिस। लेकिन हम सिर्फ एसएससी की बात नहीं करें, मैं आपको बैंकिंग की रीजनिंग भी पढ़ाऊंगा, मैं आपको रेलवे की रीजनिंग भी पढ़ाऊंगा। क्यों? क्योंकि आप रीजनिंग स्पेशल पढ़ने आए हो, ठीक है। अब सारी रीजनिंग जानने के लिए हमें सही रणनीति हमें मालूम होनी चाहिए। रणनीति के लिए हमें सिलेबस मालूम होने चाहिए। सिलेबस की अगर मैं बात करूं तो मैं इस तरीके से डिवाइड करूंगा सिलेबस पढ़ाते वक्त, 3 पार्ट में डिवाइड करूंगा सिलेबस। आप लोगों को लगता है रीजनिंग 3 पार्ट में डिवाइड होती है, वर्बल रीजनिंग, नॉन वर्बल रीजनिंग, एनालिटिकल रीजनिंग। नहीं, रीजनिंग 3 पार्ट में डिवाइड होती है। एक वो चैप्टर जो आप खुद कर सकते हो, मात्र आधे घंटे में आपको चीजें, स्ट्रेटेजी बता दूं तो। एक वो चैप्टर जो आप खुद कभी कर ही नहीं सकते, आपको मेरे से सीखना ही पड़ेगा। एक कंप्लीटली मेरे से सीखना ही पड़ेगा, दूसरा कंप्लीटली आप खुद कर सकते हो, और तीसरा आपको मेरी जरूरत तो पड़ेगी, लेकिन कम जरूरत पड़ेगी और कम प्रैक्टिस की जरूरत पड़ेगी। प्रैक्टिस भी कम, मेरी जरूरत भी कम। ये इस तरीके से रीजनिंग में मैं हर टॉपिक को डिवाइड करता हूं। जैसे मैं रैंकिंग अरेंजमेंट में बात करूं तो रैंकिंग अरेंजमेंट में मैं वो निकालता हूं पहले पेड बैच में, कि मैं वो निकालूंगा जब मैं आपको पढ़ाऊंगा, कि मैं वो पहले वो पढ़ा दूं कि जो जल्दी से फटाफट बच्चों को समझा करके जिंदगी में कभी ना भूले, जिंदगी में कभी गलती ना हो। फिर मैं वो पढ़ा दूं जो बच्चे बहुत ही टफ मानते थे, उसको बड़े आसान तरीके से मैं आपको रीजनिंग में सिखा दूं, और रीजनिंग में सिखाने के बाद फिर आपसे वहां पर भी गलती ना हो, फिर बच गया। मॉक टेस्ट, उसको अटेम्प्ट कैसे करना और स्पीड कैसे बढ़ानी है, ये सब मैं आपको पेड बैच में सिखाऊंगा। ये आपका रीजनिंग का सिलेबस रहेगा, जिसमें सारे के सारे टॉपिक रहेंगे, कोई भी टॉपिक नहीं छूटने वाला। चाहे वो एनालिटिकल रीजनिंग हो, चाहे एडवांस रीजनिंग हो, डेटा सफिशिएंसी, इनइक्वालिटी, इनपुट आउटपुट पजल। मैंने कहा था ना कि बैंकिंग रीजनिंग भी मैं आपको कराऊंगा। बैंकिंग के बच्चे कितने सारे हैं, एक बार कमेंट करके बताओ। बैंकिंग रीजनिंग भी मैं आपको तरीके से कराऊंगा, और एक स्ट्रेटेजी और अप्लाई करूंगा कि जैसे ही कोई टॉपिक हो जाता है, टॉपिक खत्म होने के बाद 1 या 2 क्लास अलग से, भाई टॉपिक खत्म, कंसेप्ट खत्म, सब कुछ खत्म, अब सिर्फ प्रैक्टिस पे बात करते हैं, तो उसके रिगार्डिंग में मैं आपको चलूंगा। तो अब बैच में क्यों खास है ये बैच? पहली चीज, ये बैच मिलेगा कहां पर? आरजी विक्रमजीत एप्लीकेशन पर। आरजी विक्रमजीत एप्लीकेशन पर 2 साल की वैलिडिटी के साथ मात्र 999 में, इतनी कम फीस में आपको सब कंप्लीट रीजनिंग मिल रही है, जो आपका 28 मई से बैच स्टार्ट हो जाएगा। 28 मई से बैच स्टार्ट हो जाएगा। 1 घंटे की आपकी डेली क्लास रहेगी। उस 1 घंटे की क्लास में
कल पहली ओरिएंटेशन क्लास रहेगी और ओरिएंटेशन क्लास में मैं आपको बताऊंगा कि इस बैच का फायदा कैसे उठाना है, इस बैच से पूरे नंबर कैसे आएंगे, किस रणनीति से मैं चलूंगा और किस रणनीति से आपको चलना है, बैच कंप्लीट होने के बाद क्या करना है, कोचिंग से पहले कोचिंग के बाद क्या करना है, मॉक टेस्ट के दौरान क्या करना है, एग्जाम के दौरान क्या करना है, ये सारी रणनीति मैं पहली ओरिएंटेशन क्लास में ही बता दूंगा, ताकि आपको एक रोड मैप, एक रास्ता पता चल जाए कि भाई रास्ता तो गुरुजी ने बता दिया। पहली क्लास हर बच्चा जरूर देखना, फ्री ऑफ कॉस्ट है। पहली क्लास में आपका डेमो है, यानी कि अभी आप आरजी विक्रमजीत एप्लीकेशन डाउनलोड करना, उसमें रीजनिंग की कंप्लीट इस बैच की रणनीति रहेगी कि इस बैच में हम किस तरीके से चलेंगे, वो आपको बहुत हेल्पफुल रहेगी। और आरजी विक्रमजीत एप्लीकेशन डाउनलोड करके रजिस्टर करके रीजनिंग की क्लास सबके लिए ओपन रहेगी, कोई भी बच्चा दे सकता है, पेमेंट करने से पहले भी दे सकता है ना। मैं ऐसे तो मैक्सिमम बच्चे आज ही इसको ज्वाइन कर लेंगे। इस बैच को बहुत ही स्मूथली, बहुत ही तरीके से ऐसा बैच बनाया जाएगा कि आने वाले एग्जाम में कभी भी आपको रीजनिंग के पार्ट में तो दिक्कत ना रहे, ठीक है। आपका एसएससी हो, रेलवे हो, स्टेट एग्जाम हो, अदर एग्जाम हो, इन सब के क्वेश्चंस ये लिए जाएंगे। और इस बैच में मैं आपको एक लाइव क्लास दूंगा डेली 1 घंटे की। आपके डाउट सेशन सैटरडे या संडे में से एक दिन लगाऊंगा, पर वीक लगाऊंगा। इस बैच से ये चीज शुरू कर रहा हूं कि पर वीक डाउट सेशन सैटरडे या संडे रखा करूंगा। क्लासरूम सीट्स आपको मिलेंगी। क्लासरूम सीट्स में जिस चैप्टर में ज्यादा प्रैक्टिस की जरूरत है उसमें ज्यादा क्वेश्चन, जिसमें कम की जरूरत है उसमें कम क्वेश्चन रहेंगे। मॉक टेस्ट में आपको प्री के भी दूंगा, मेंस के भी दूंगा, बैंकिंग के भी मॉक टेस्ट दूंगा, रेलवे एग्जाम के भी मॉक टेस्ट में दूंगा, और एरर फ्री प्रैक्टिस सीट में आपको प्रोवाइड कराऊंगा। यानी कि पढ़ा तो हम यहां पर भी फ्री रहे हैं, जो कंटेंट का पैसा है उस वजह से जो कंटेंट का पैसा आपको लगना है, मार्केट में आज एक समुंदर बन चुका और उस समुंदर में से कंटेंट निकालना, आज जब मार्केट में बच्चा जाता है सामने रीजनिंग के 25 बुक रखी होती हैं, उसमें से शॉपकीपर जो बता देता है वो लेनी पड़ जाती है, या जो कहीं से सुन लेते हैं वो लेनी पड़ जाती है। उन सब को हटा करके बेहतरीन सीट्स आपको, जो कि कुछ ना करना पड़े, वहीं से इस बैच से ही आपको सब कुछ मिलने वाले हैं। तो इस बैच में आपको डाउट क्लास, लाइव सेशन, क्लास नोट्स, प्रिंटेबल पीडीएफ, अपडेटेड प्रैक्टिस सीट्स, सेक्शनल प्री मॉक, सेक्शनल मेंस मॉक, और 2 साल की वैलिडिटी के साथ। 2 साल में तो इंस्पेक्टर बना ही देंगे भाई, इंस्पेक्टर हैं, इंस्पेक्टर बनाएंगे तो सेलेक्टेड है, सिलेक्शन दिलाएंगे। पूरा सिलेबस ये कवर किया जाएगा, प्री और मेंस का। सभी लेटेस्ट एग्जाम के पैटर्न के ऊपर नजर रखते हुए कोर्स डिजाइन किया जाएगा। एग्जाम ओरिएंटेड अप्रोच के साथ सॉल्यूशंस में आपको कराऊंगा, और डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन के साथ रीजनिंग गुरु ट्रिक्स, रीजनिंग गुरु कंसेप्ट्स मैं आपको सिखाऊंगा। ट्रिक्स और कंसेप्ट दोनों पर फोकस रहेगा, हर एक गवर्नमेंट एग्जाम के फोकस रहेगा, जो मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। तो आपके जो क्वेश्चंस मैं आपको करवाऊंगा, मैं एसएससी के भी, रेलवे के भी, बैंकिंग के भी, स्टेट एग्जाम के भी, और अदर एग्जाम में भी। कभी कोई एक हाई कोर्ट का एक एग्जाम हुआ या कोई भी एक एग्जाम हुआ जिस पर रीजनिंग का कोई एक पर्टिकुलर क्वेश्चन बहुत अच्छा मुझे लगा, वो भी मैं पेड बैच के कंटेंट में रखूंगा। यानी कि कंटेंट बहुत बेहतरीन बना करके आपको पढ़ाया जाएगा। पूरे मार्क्स आपको इसी तरीके से आएंगे। मेरे कंसेप्ट सीखे, फिर उसके बाद मेरे प्रीवियस क्वेश्चंस की प्रैक्टिस सीट की, और फिर मॉक टेस्ट आपने सोल्व किया, ठीक है। तो प्रैक्टिस कहां से करें इसके बारे में अगर मैं बात करूं, तो ये मैं आपको जो प्रैक्टिस सीट प्रोवाइड कराऊंगा, उस प्रैक्टिस सीट से ही आपको प्रैक्टिस करनी है। अब ये बैच मिलेगा कहां पर आपको? आरजी विक्रमजीत एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है। उसके साथ साथ मैं आपको बता दूं, क्लास नोट्स जिस तरीके से मैं आपको बताऊं बस उस तरीके से आप फॉलो कर लेना, उस तरीके से सीट्स बना लेना, उस तरीके से प्रैक्टिस की सीट्स कब लगानी है चैप्टर खत्म होते मैं बता दूंगा कि अब इस नंबर से इस नंबर तक के क्वेश्चंस सोल्व कर लो। और मॉक टेस्ट कब लगाने, इस मॉक टेस्ट पे बड़ी चर्चा की जरूरत है, और इस पे तो लंबी चर्चा की जरूरत है, लेकिन कभी किसी दिन करेंगे। बच्चा इंटरव्यू देखता है, मॉक टेस्ट लगाओ, मॉक टेस्ट लगाओ, तैयारी शुरू की है, 26 टारगेट है और मॉक टेस्ट लगाने बैठ जाता है। लेकिन मॉक टेस्ट कब
लगाना चाहिए, ये सब हम बैच में डिस्कस करेंगे। इन सारी चीजों का हम बैच में डिस्कस करेंगे। इसी वजह से बैच से जो बच्चों को फायदा होता है वो इसी वजह से रहता है कि बैच में सारी चीजें एक जगह मिल जाती हैं। आरजी विक्रमित एप्लीकेशन डाउनलोड करना, रजिस्टर करना, लॉगिन करना, मेल आईडी और पासवर्ड भरना, पेड कोर्स में जाना, रीजनिंग सेक्शन में क्लिक करके आप ये कोर्स ज्वाइन कर सकते हो। लेकिन फिर मैं आपको बताऊं कि आपको रीजनिंग स्पेशल ज्वाइन नहीं करना है। आपको क्या ज्वाइन करना है? कॉम्बो स्पेशल। क्यों? एक तो सबसे ज्यादा सिलेक्शन कॉम्बो स्पेशल से आते हैं, दूसरा सबसे ज्यादा जो कंटेंट है एक जगह पे। बच्चा क्या करता है, इंग्लिश के लिए, मैथ्स के लिए, रीजनिंग के लिए, जीएस के लिए 6 महीने तो इस चीज में खराब कर देता है, कहां पढ़ें कैसे पढ़ें। तो एक जगह पे आपको आदित्य रंजन सर का मैथ्स, प्रशांत सोलंकी सर की इंग्लिश, जीएस की पूरी बेहतरीन टीम आपको मिलने वाली है, जिसमें राधिका मैडम, दीपक सर, पुष्पेंद्र सर, अमित सर, डीएस सर, लाभ सिंह नैन का कंप्यूटर स्पेशल आपको मिलने वाला, यानी कि सारे स्पेशल बैच आपको कॉम्बो में। उससे भी बड़ा फायदा भाई उससे भी बड़ा फायदा ये होता है कि बहुत ही कम फीस में मिलने वाली है, यानी कि 2699 में आपको 2 साल वैलिडिटी के साथ सारे के सारे स्पेशल बैच एक साथ मिल जाएंगे। आपको मैथ्स में बिल्कुल 1% परवाह करने की जरूरत नहीं है। बेहतरीन से बेहतरीन, आपको पता है आदित्य रंजन सर से बेहतरीन मैथ्स आपको कोई नहीं सिखा सकता। प्रशांत सोलंकी सर इंग्लिश में इस तरीके से काम करते हैं कि जिस तरीके से लोग सोच भी नहीं पाएंगे। कारण क्या है? वो बैकग्राउंड में इतनी मेहनत करते हैं, इतने बेहतरीन तरीके से आपको इंग्लिश सिखाएंगे। उसी प्रकार हमारी जीएस टीम हमेशा से बेस्ट कंटेंट पे काम किया ही है। तो कॉम्बो स्पेशल ही ज्वाइन करना। कॉम्बो स्पेशल पे आपको सारे के सारे सब्जेक्ट एक ही जगह पे, एक ही टाइम पे, एक साथ आपको मिल जाते हैं। तो इस तरीके से बाकी पूरी रणनीति ओरिएंटेशन क्लास में रहेगी, वो फ्री ऑफ कॉस्ट है। आरजी विक्रमजीत एप्लीकेशन, आरजी विक्रमजीत एप्लीकेशन जरूर डाउनलोड कर लेना और पहली ओरिएंटेशन क्लास में लाइव रहना। उसी दिन आपको कंप्लीट रणनीति बताई जाएगी कि आगे हम चलेंगे कैसे। ठीक है, बैच आप आज से ही ज्वाइन कर सकते हो। बिल्कुल नया बैच आ चुका है, बच्चे बहुत इंतजार कर रहे थे नया बैच कब आएगा, तो नया बैच आ चुका है भाई। थैंक यू, लव यू ऑल भाई।